जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर इंसान को नए तजुर्बात, नए सबक और नए इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। कभी ये सफर आसान होता है तो कभी हालात इंसान को आजमाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ अपने मकाम पर कायम रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए हौसले और खुद एतमादी की मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत है मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा, प्रोड्यूसर और लिखारी यासरा रिजवी, जिन्होंने अपने फन, फिक्र और तर्ज जिंदगी से ये साबित किया कि जिंदगी में असल कामयाबी उस शख्स को मिलती है जो माशरती तनकीद से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई और इस्तेकामत से पहचाना जाए। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ औरत के हौसले बल्कि रूहानी बेदारी और खुद आगाही का खूबसूरत इम्तजाज पेश करती है। यासरा रिजवी ने हाल ही में एक निजी चैनल समा टीवी के मॉर्निंग शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी जाती जिंदगी, शादी और रूहानी सफर के बारे में खुलकर बात की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने उन दिनों की याद ताज़ा की जब उन्होंने 2016 में खुद से 10 साल कम उम्र ड्रामा प्रोड्यूसर अब्दुल हादी से शादी की थी। उनकी ये शादी सोशल मीडिया और अवामी सतह पर बहुत ज्यादा जेर बहस रही। लोगों ने उनके फैसले को गैर रिवायती करार दिया और उन पर तरह तरह के तबसरे किए। कई अफराद ने यहाँ तक कहा कि ये रिश्ता ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा क्योंकि उम्र के फर्क को माशरा एक कमजोरी के तौर पर देखता है। मगर वक्त गुजरने के साथ यासरा रिजवी ने साबित किया शादी सिर्फ उम्र के फर्क पर नहीं बल्कि समझ, एहतराम और एतमाद पर कायम रहती है। आज वो अपने शौहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं और एक बेटे की माँ हैं। उनकी अज़वाजी जिंदगी न सिर्फ उनकी बालिग नजरी बल्कि उनके मजबूत किरदार की अक्कासी है। अदाकारा यासरा रिजवी ने खुद से 10 साल छोटे शौहर और प्रोड्यूसर अब्दुल हादी के साथ शादी से मुतालिक सवालों का जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वायरल क्लिप में यासरा खुद से कई बरस छोटे अब्दुल हादी के साथ शादी से मुतालिक सवाल पर जवाब दे रही हैं। यासरा रिजवी का कहना था कि मेरे शौहर बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अदाकारा ने बताया कि हादी ने बतौर दोस्त मेरी जिंदगी के मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया और मेरी जिंदगी का अक्लमंदाना फैसला था कि मैंने शादी के लिए दोस्त को तरजीह दी। लेकिन इस शादी के बाद मुझे सोशल मीडिया पर नामुनासिब लफ्जों के साथ पुकारा गया जिसने काफी तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि काश ऐसे लोगों को शऊर होता और ये लोग समझ सकते कि रिश्ते जिस्म से बहुत बड़े होते हैं। आलमी सतह पर हमने हर चीज को जिस्म, उम्र और वज़ाक़ता तक महदूद कर दिया, जो अफसोस की बात है। यासरा रिजवी का कहना था कि शादी तो एहसास पर चलती है, दोस्ती पर, एतमाद पर और एक दूसरे की सच्चाई चलती है। जितनी सच्चाई मेरी हादी को पता है किसी को नहीं पता। अच्छा मर्द मिल जाना किसे कहते हैं मुझे अब समझ आया। यासरा रिजवी ने शो के दौरान एक दिलचस्प वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि शादी के वक्त किसी ने तबसरा किया था कि उनकी शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। उस लम्हे उनके जहन में ये ख्याल आया कि चलो कुछ साल ही चलेगी, मगर चलेगी तो सही। उनके इस जुमले में गहराई छुपी है। उन्होंने बताया कि इस बात ने उन्हें जिंदगी का एक बड़ा सबक दिया कि इंसान को हाल में जीना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, ना ये पता होता कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो आज को पूरी तवज्जो, मोहब्बत और शुक्र के साथ गुजारे। यही सोच उनके फलसफा हयात का हिस्सा बन गई। उनका मानना है कि जिंदगी के हर लम्हे को कबूलियत और सब्र के साथ गुजारना ही असल कामयाबी है। अदाकारा ने अपनी गुफ्तगू में रूहानी पहलू पर भी गहरी बात की। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 1 से 1.5 साल से वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। यासरा के मुताबिक नमाज ने उनकी जिंदगी में सुकून, नज्म और अंदरूनी इत्मीनान पैदा किया। वो कहती हैं कि नमाज महज एक फरीजा नहीं बल्कि एक ताल्लुक है अल्लाह से, खुद से, अपनी हकीकत से। उन्होंने बताया कि अब वो कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ रही हैं ताकि दीन को महज रस्म के तौर पर नहीं बल्कि समझ के साथ अपनाया जा सके। ये रूहानी जुस्तजू उनके अंदर एक नई सोच और शऊर लेकर आई जो उनकी बातों और अंदाजे गुफ्तगू में झलकता है। यासरा रिजवी ने इस रूहानी तब्दीली की जड़ अपनी वालिदा के इंतकाल से जोड़ी। उन्होंने बताया कि 2 साल कबल जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो शदीद गम और तन्हाई के दौर से गुजरी। वालिदा के जाने के बाद उन्होंने कुछ अरसा उनके कमरे में रहना शुरू किया। उनकी वालिदा हमेशा नमाज की पाबंद थी, लेकिन यासरा खुद इस मामले में बाकायदा नहीं थी। एक दिन फजर की अजान के वक्त उनकी आंख अचानक खुली और जैसे ही उनकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां वालिदा नमाज पढ़ती थी, उनके दिल में अजीब सी कैफियत जाग उठी। इस लम्हे उन्होंने तय कर लिया कि वो भी अपनी वालिदा की तरह नमाज की पाबंदी करेंगी। इस लम्हे से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जहाँ रूहानी सुकून और खुदा से ताल्लुक उनकी तरजीह बन गया। ये सिर्फ अदाकारा की निजी जिंदगी का तस्करा नहीं बल्कि औरत के शऊर, हौसले और तब्दीली की दास्तान है। उन्होंने माशरती जजमेंट, जाती नुकसान और रूहानी जुस्तजू के सफर में ये सिखाया कि असल ताकत इंसान के अंदर छुपी है। अगर इंसान अपने दिल को सच्चा रखे और रब से ताल्लुक कायम रखे तो कोई भी तनकीद या मुश्किल उसे गिरा नहीं सकती। यासरा रिजवी आज की औरत की पहचान है। वो औरत जो माशरती रिवायात से खौफजदा नहीं होती बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती है, जो टूटने के बाद बिखरती नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाती है। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान, सब्र और खुद एतमादी के साथ जीने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। यासरा रिजवी पाकिस्तान की फनून लतीफा की दुनिया की हमा जहर
शायर गहरी और बावकार शख्सियत हैं, जिन्होंने न सिर्फ अदाकारी बल्कि शायरी, हिदायतकारी और तहरीर के मैदान में भी अपनी पहचान कायम की। वो 15 नवंबर 1982 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। उनकी शख्सियत में खास संजीदगी, फिक्री गहराई और इंसानी एहसासात की बारीकी पाई जाती है, जो उनके फन के हर पहलू में झलकती है। यासरा रिजवी का शुमार उन चंद फनकारों में होता है जिन्होंने अपने फन को सिर्फ शोहरत या तफरीह का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे समाजी शाऊर, औरत की खुद मुख्तारी और इंसानी रिश्तों के पेचीदा जज्बात की तर्जुमानी का वसीला बनाया। उनकी बातों, किरदारों और शायरी में वो दर्द, वो सच्चाई, वो खामोश चीख सुनाई देती है जो हमारे मुआशरे के आम इंसान के अंदर छुपी होती है, मगर अक्सर बयान नहीं हो पाती। यासरा रिजवी ने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए लंदन का रुख किया, जहाँ से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की। उनकी तालीम ने उन्हें एक गहरा फिक्री पस मंजर दिया और यही फिक्री शाऊर उनकी अदाकारी और शायरी दोनों में झलकता है। वो बचपन से ही फनून लतीफा की तरफ माइल थी, लेकिन उनकी तख्लीकी सफर की असल इब्तदा थिएटर से हुई। थिएटर ने उन्हें न सिर्फ मजबूत अदाकारा बनाया, बल्कि इंसानी जज्बात की बारीकियों को समझने और पेश करने का हुनर भी सिखाया। थिएटर के बाद जब वो टेलीविजन की दुनिया में आई तो अपने मुनफरिद लहजे, कुदरती अंदाजे अदाकारी और हकीकत से करीब तर किरदारों के बायस नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। उनका पहला नुमाया ड्रामा मन के मोती था, जिसमें उन्होंने एक सिंगल मदर का किरदार निहायत खूबसूरती से निभाया। इस किरदार में उन्होंने औरत के दुख, ताकत, कुर्बानी और खुददारी के एहसास को इस शिद्दत से अदा किया कि नाजरीन मुद्दतों याद रखते हैं। यही ड्रामा उनकी पहचान बना और उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी दाद मिली। इसके बाद वो दोबारा थोड़ा सा आसमान, उस्तानी जी, फालतू लड़की, आंगन और डंक जैसे कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी ने साबित किया कि महज अदाकारा नहीं बल्कि मुकम्मल फनकारा हैं। यासरा के किरदारों में खास गहराई होती है। वो औरत को कमजोर या मजलूम दिखाने की बजाय उसकी असल ताकत को उजागर करती हैं। उनके किरदार औरत की खामोश मुजाहमत, उनके अंदर छुपे इस्तराब और इसके वजूद की तलाश का इस्तियारा बन जाते हैं। उस्तानी जी में उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि लिखा भी, और इस कहानी के जरिए माशरती नाइंसाफियों, जिनसे इस्तेसाल और खवातीन के मसाइल पर जुर्रतमंदाना अंदाज में रोशनी डाली। यासरा ने 2020 में वेब सीरीज चुड़ैल्स के जरिए अपने फन की नई जहत पेश की। उन्होंने इस सीरीज में जुगनू चौधरी का किरदार अदा किया, जो ताकतवर, खुद मुख्तार और बागी औरत है। उनकी परफॉर्मेंस को नाक़दीन ने बेहद सराहा और बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। ये कलामती कहानी थी जो औरत के खिलाफ तासुब, मुनाफिकत और समाजी दोहरे मयारों को बेनकाब करती है। यासरा ने इसमें अपनी तवानाई फन के जरिए किरदार में ऐसी जिंदगी भर दी कि वो किरदार हकीकत लगने लगा। इसके बाद उन्होंने डंक में एक ऐसी औरत का किरदार किया जो अपने शौहर के लिए इंसाफ की जंग लड़ती है। दिल ना उम्मीद तो नहीं में उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार किया जो गुर्बत, जबर और महरूमी के बावजूद अपनी जिंदगी में रोशनी की तलाश में है। इन किरदारों में यासरा का अंदाज़े बयान, चेहरे के तासुरात और आवाज का उतार चढ़ाव इस कदर कुदरती और बासर होता है कि नाजरीन उनके किरदार के दुख और दर्द को खुद महसूस करते हैं। बतौर हिदायतकारा यासरा रिजवी ने अपने तख्लीकी विजन को ड्रामा सीरियल शनास और वर्किंग विमेन के जरिए अमली शक्ल दी। शनास एक सनसनी खेज मगर जज्बाती कहानी थी जो शनाख्त, रिश्तों और एतमाद की गुत्थियों को निहायत बारीकी से पेश करती है। इस ड्रामे में यासरा ने न सिर्फ कहानी को संभाला बल्कि किरदारों की नफ्सियाती कैफियतों को भी इंतहाई खूबसूरती से उभारा। वर्किंग विमेन में उन्होंने खवातीन के हकीकी मसाइल, उनके ख्वाबों और माशरती दबाव को निहायत हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया। ये ड्रामा इस बात की मिसाल है कि यासरा रिजवी का फन सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं बल्कि उनके अंदर एक संजीदा तख्लीकार और समाजी मुबस्सिर भी बसता है। यासरा रिजवी की शायरी उनके फन का एक गहरा पहलू है। उनकी शायरी में जिंदगी की तलखियां, वक्त की बेरहमी, औरत की जिदोजहद, मोहब्बत की पेचीदगी और इंसान के अंदरूनी कर्ब की अक्कासी मिलती है। वो लफ्जों के जरिए वो बातें कह जाती हैं जो अक्सर खामोशियों में दफन रहती हैं। उनके अशार में सादगी के साथ एक फलसफाना गहराई भी पाई जाती है। यासरा की शायरी का मरकज मौजू इंसान है, उनकी तन्हाई, खौफ, ख्वाहिशात, शिकस्तें और उम्मीदें। उनकी शायरी में न सिर्फ दर्द बल्कि मुजाहमत है, न सिर्फ आंसू बल्कि हौसला। यही वजह है कि उनके कलाम ने नौजवान नस्ल में खास मकबूलियत हासिल की। जाती जिंदगी के हवाले से यासरा रिजवी ने 2016 में कराची में अब्दुल हादी से शादी की। उनकी शादी ने मीडिया में खास तवज्जो हासिल की क्योंकि उनके शौहर उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन यासरा ने हमेशा उनके बारे में बेबाकी से कहा कि मोहब्बत और रफाकत उम्र की कैद में नहीं। 2021 में उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसके बाद वो अपनी पेशेवराना जिंदगी और मादरियत के दरमियान खूबसूरत तवाजुन कायम किए हुए हैं। वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि औरत किसी भी मरहले पर अपनी शनाख्त या ख्वाबों पर समझौता नहीं करती, बल्कि वो हर किरदार में खुद को नए रंग में दरियाफ्त करती है। यासरा रिजवी आज के पाकिस्तान की उन चंद फनकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी सोच, फन और अल्फाज के जरिए माशरती बयानियों को बदलने की कोशिश की। वो महज अदाकारा नहीं बल्कि अहद की आवाज हैं। उनका काम इस बात का सबूत है कि फन अगर खुलूस से किया जाए तो वो माशरे की जमीर को झंझोड़ देता है। उनकी जिंदगी, उनका फन, उनकी शायरी सब एक पैगाम देते हैं कि औरत कमजोर नहीं बल्कि कायनात की सबसे बड़ी तख्लीक है। वो जो पैदा करती है, बर्दाश्त करती है और आखिरकार दुनिया को न्याम मानी देती है। यासरा रिजवी का सफर अभी जारी है। वो एक ऐसी फनकारा हैं जो खुद को बार बार
नए रूप में तराशती हैं, जो अपने अंदर कर्ब को लफ्जों, किरदारों और कहानियों के जरिए दुनिया के सामने लाती हैं। उनकी मौजूदगी पाकिस्तान के फनून लतीफ़ा के लिए असासा है। उनका फन आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का सरचश्मा रहेगा।